कब होठों पे दिल ने रख दी दिल की बातें, समझा नहीं है दिल इसको, हम तो रहे समझाते। मैंने देखा तुझे भुला के एक तरकीब लगा के, पर दिल से कभी न उतरे। हैंगओवर तेरी यादों का, हैंगओवर तेरी बातों का। हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल केम छो केरवाल है केमोनाचो कसक्काय and welcome to Vivo V17 presents Big Boss Weekend Kabar powered by Dabur Anmol Coconut Oil and Smile Partners Tinley। कल अजय देवगन और काजोल अच्छे इरादों के साथ घर में गए थे। अंदर जोड़ी नंबर 1 कौन है ये आज हम डिसाइड करें। आपकी दोस्ती का इस घर में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? Oh my God! Oh God! जो ये फालतू लोगों के लिए खाना बनाती है। फालतू कौन है लेकिन? रश्मि आज से शेफाली बग्गा। लेकिन देखिए उनके टास्क के बाद घर का क्या हशर हुआ। शिवाली बग्गा वो पारस मारा पारस औरतों की इज्जत नहीं करता। ऐसे शिवाली What is wrong with you शेफाली? क्या किनकिया के क्या बोल रही थी को समझ आता है? तू करता है बदतमीजी, तुझे भी। अरे बट किसी जबान दे और किसी के भी सामने ये सब मत क्या बोल रही है? वाली बात क्या तूने बोली यार? तेरा खुद दिमाग मुझे खराब लगता है। अरे कब इस बेटर इग्नोर यू ओनली प्लीज। आज मैं आपको भगवान करता हूं कि तू आज जाए यहां से, ठीक है? पारस शट अप। आई रियली वांट यू टू गो आउटसाइड फ्रॉम द हाउस बहुत कभी-कभी बेकार बातें करता है। आई एम टेलिंग यू शिवाली इट इज तू बेकार व्हाई वो बेकार बातें करता है। की बात हो रही है, इसका बिहेवियर किसी और के साथ है। नहीं फिर ऐसी जोड़ी ऐसे पे जोड़ी पे कोई गेस्ट आता है, एक लड़का एक लड़की की रिस्पेक्ट जब करेगा ना तभी वो एक लड़की के साथ रह सकता है। वो उनको बोल दिए पारस मायरा नहीं, पारस लड़कियों के साथ इज्जत से बात नहीं करता है। वो लोग सेलिब्रिटीज है, रोटी रोटी सामने आप नाम ले रहे हैं। रोटी यहाँ पे लोगों को चिढ़ मचती है, फिर नाम ले रहा है। तू सबका क्या बकवास कर रहा है? हमें रोटियों पे चिढ़ नहीं मची पारस कभी भी। मत कर दैट्स व्हाट हम सिर्फ बिहेवियर की बात कर रहे हैं। बुरा लगेगा। Not right. It was not required. It was not required. You should learn to respect women. भाई वो पारस छाबड़ा है, वो हाँ वो कुछ भी बोले तो चलता है और फिर कोई कुछ बोले अपना ओपिनियन, इसको दिक्कत है। ये रोटी वाली बात क्या फालतू की बकवास वहां पे बोलने की जरूरत थी? फिर नाम ले रहा है और फिर ऐसे कह रहे हैं तू रहने दे, चल हट चुप ढंग से बात करे और सीखे पहले जाकर। अरहान की याद आ रही है? नो 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 आनी चाहिए उसकी याद। You feel this support and you know you're strong. ना मेरे को नहीं खाना। नहीं खाना एक बाइट खाना इसमें छोड़। खा खा खा। नहीं नहीं मुझे भूख ही नहीं आती सच्ची। आई स्वेयर आई एम नॉट हंग्री। क्यों रो रही है? क्यों रो रही है? यार आज चौथा दिन है, हम कुछ बोलते भी नहीं है उसको। इस बात पे रो रही है इतना तू? खाने के लिए इस बात पे रो रही है? कहाँ बोला? रो रही है इसके सामने बोला। Of course I'm going to feel bad. मत रो। What are you saying? What I even told? And who are you? तू है कौन? रो क्यों रही है? ये बात। अरे आज चौथा दिन है कॉन्स्टेंटली आरती। कोई बात नहीं, मेरे पे मेहरबानी नहीं करो। दो बराबर से वापस, दो बराबर से वापस ना। बात ही अगर कोई चीज बुरी लगे तो उसको बराबर से वापस करो, रो मत। उसकी स्टूपिडिटी बुरा लगता है। This सब allowed है and I'm really sorry. I cannot stoop down to that level. I immediately told Paras, this is not required. I can't stoop down to that level. So इसमें you are not getting insulted or वो ऐसा कर सकते हैं, मैं मुझ में नहीं है हिम्मत भाई। ऑडियंस देखिए कितना पागल है वो, इतने बड़े लोग आए हुए हैं फिर भी वो इतनी बकवास कर रहा है, इतनी चिंदीगिरी कर रहा है वो। So it's not your खाने के लिए बोल रहे हो यार। तो बुरा फील करने वाली बात ही नहीं है। मैं कल से फ्रूट पे खा रहूंगी। तो आइए इस बात को भी छेड़ते हैं और इनको भी थोड़ा सा छेड़ते हैं। बिफोर दैट कंट्रोल रूम ऑन। सर आ गए, वापस आओ। रश्मि जी सर। क्या ऐसा क्या मूड में क्यों हो? सर कुछ नहीं सर। कुछ नहीं। सुना सिर्फ फ्रूट्स खाओगी? हाँ सर फ्रूट्स खाऊंगी, फ्रूट डाइट पे, मुझे पतला होना है।
चलो बहुत अच्छा है। ज्यादा। ये सडनली का कोई ये डिसीजन लिया है कि सिर्फ फ्रूटी खाओगे, पतला होने? आज ही से पतला होना तुमको। नहीं सर, वो अजय सर और काजल सर आए थे ना, तो वो खाने की बात पे पारस ने कुछ बोल दिया, तो आज चौथा दिन है कॉन्स्टेंटली वो बोले जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा बुरा लग गया। तो मैंने बोला खाने के लिए इतना बोल। कौन क्या बोल रहा है? सर इस घर में ड्यूटी इज मेजर इशू, तो कई बार खाना टाइम पे नहीं बनता था और पूरा नहीं बनता था, तो मैंने सना से कहा था कि टाइम पे बनवाओ, पूरा बनवाओ। उस पे माहिरा ने बहुत इश्यूज क्रिएट किए हैं और उसे लगता है कि मैं उसे टारगेट करती हूँ, और ये सब बोला गया है, लिटरली सुनाया गया है, जबकि मैं शहनाज से बात करती थी बिकॉज शी वॉज द कैप्टन। एंड आज चौथा दिन है जब काजोल मैम और अजय सर आए थे अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए, तो वहां पर पारस ने ऐसे हाथ दिखा के बोल दिया कि इन बेवकूफों के लिए खाना बनाना बंद कर दो। एहसान फरामोश बोला। आप 4 दिन से उस चीज पर लड़ रहे हो, कोई आता है यहाँ पर अपने प्रमोशन के लिए या एक्टिविटीज के लिए, उनके सामने बदतमीजी से भी बोलना, तो थोड़ा हर्ट ज्यादा हो गई हूँ मैं। माहिरा आपको क्या लगा? ये 1 हफ्ते से ऐसा ही हो रहा है कि मैं पहले कभी किसी को कोई मसला नहीं होता था, मैं सुबह ब्रेकफास्ट बनाती थी, सबको पसंद था घर पे, मैं डिनर बनाती थी, सबको पसंद था। लेकिन अभी 1 हफ्ते से ऐसा हो रहा है कि सुबह ब्रेकफास्ट टाइम पे क्यों नहीं बन रहा है, हमें लंच टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा है, हमें सर दर्द होता है, खाना नहीं मिल रहा है। और बना के रखने के बावजूद जब मेरी ड्यूटी चेंज की गई कि चलो ठीक है लंच की ड्यूटी अभी किसी और को देते हैं और जल्दी बनाते हैं, लंच बना के रखा गया, फिर दूसरे दिन पे वो लंच खाया नहीं गया, वो शाम को खाया गया, तब उनका सर दर्द नहीं हो रहा था बिकॉज मैं बना रही थी, इसीलिए उनको सर दर्द हो रहा है कि मैं लेट बना रही हूँ, क्योंकि वो खाना कभी टाइम पे नहीं बनाती थी, वो रोटियां जली हुई बनाती थी। लोगों को यहाँ पर मसले हुए हैं, लेकिन वो अपने टैग अब मेरे सर पे डालना चाहती हैं। और ये सिर्फ ये अकेली ही नहीं, विशाल, आसिम, मधुरिमा, शिफाली बग्गा, ये सब लोग और सारे कैमरास और सारी टीम सुन ही रही होगी ये लोग क्या पीछे से बात करते हैं और ये क्यों बात कर रहे हैं। क्योंकि मैंने आज दिन तक किसी को ये नहीं जताया कि मैं खाना बना रही हूँ, लोग खाना खाओ, मैंने खाना बनाया। मैंने 40 परांठे बना के रखे हैं सुबह में, मैंने कभी किसी को बोला नहीं जब ये लोग सोए रहते थे। मैंने सिर्फ एक दिन सैटरडे को कहा कि मेरा मन नहीं है बनाने का, मेरी जगह आरती ने बना दिया। तो इन लोगों ने उस पर इतना बवाल किया कि इसका मन नहीं है, ये जताती है, ये करती है। फिर उसके बाद इनका ये कार्यक्रम शुरू ही हो गया और रोटियां बनवाते हैं स्पेशली कि बनाओ हमें खानी है, और वही रोटियां ये छुपा के रखते हैं और अगले दिन सुबह में गर्म करके खाते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है बना के देने में, बट ये लोग रखते हैं छुपा के रोटियां, ये कैमराज ने देखा है। ये कौन कौन करता है? ये आसिम करता है, रश्मि करती है, बाकी मुझे नहीं पता। ये शहनाज का कोई इल्म ही नहीं है सर, ये क्या बोल रही है, क्यों बोल रही है। 3 रोटी पे बात स्टार्ट हुई थी विशाल की कि उसको एक्स्ट्रा 3 रोटी खानी है, बस। मैं एक चीज क्लियर कर, सर ये बात जो है ना 1 दिन पहले चालू हुई थी, वो भी रश्मि ने बोला था कि सर में दर्द हो रहा है और वो लंच और डिनर टाइम पे बन जाए। सर ये बात माहिरा को चुभ गई। नहीं, पर रश्मि ने ये भी बोला ना कि माहिरा खाना बनाएगी तो मैं नहीं खाऊंगी। प्लीज वो कल बोला सर, हुआ ये कैसे बनाती है खाना। नहीं सर, क्योंकि जब भी ये खाना बनाती है बहुत जताती है, और मैंने बोला मेरी वजह से प्रॉब्लम होगी, प्लीज काउंट मी आउट ऑफ इट। अगर शेफाली जरी वाला रोटी बना रही है तो मैं खा लेती हूँ, बट इट इज माई पर्सनल चॉइस। आई डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू माहिरा। सर ये बोलती हैं कि जब मैं खाना, और हर बात पे सुनाना मैं 40 रोटियां बना रही हूँ, आप काम चोर है। आप इसको विशाल को बोलने दो सर। ये उस दिन का मसला है जो भी वो बोल रही है। उस दिन इतने लोगों में से ना किसी ने नहीं बोला था इन्हें कुछ, सिर्फ ये इनको एक ड्यूटी बता रही थी कि टाइम पे बन जाए। उस बात को सर पारस ने बढ़ाया है सर, माहिरा की तरफ से। मुझे नहीं पता माहिरा कितना बोलती है, हर बार पारस ही बोलता है, और उसी ने चालू किया है इन एहसान फरामोशों के लिए रोटी मत बनाया कर। रुक जा शहनाज, आपको ये सब एहसान फरामोश लगते हैं? मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगी, मेरे सवाल का जवाब दो। ये सब एहसान फरामोश है? नहीं, शेफाली, ऐसा कुछ बग्गा, नहीं है। मधुरिमा, नो, मैं सिर्फ ये बात बोलूंगी कि अगर आपको काम दिया गया है, कोई भी काम दिया गया, उस चीज का मुद्दा तभी बनता है अगर कोई गलती होती है। Exactly. मैं बर्तन धोती हूँ, मेरे को कोई पॉइंट करके दिखाए कि तूने नहीं धोए, तूने, मैं करती हूँ, मैं मौका ही नहीं देती किसी को। अब मौका तुम देते हो तो मुद्दा बनता है। प्रॉब्लम ये है। परसों रात को भी किचन में खड़े रह के शेफाली जरीवाला और माहिरा की ड्यूटी थी,
वो बर्तन भी पीट रहे थे, मैं देखो मैं ड्यूटी कर रही हूँ, ये सब चल रहा था। चाय लेने आने वाली थी, मुझे विशाल और आसिम ने बोला आप यहीं बैठिए, आपकी चाय लेकर आ रहे, क्योंकि अंदर जो चल रहा था वो बात का तूल ना हो, इसलिए मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे ये दोनों। और ये लगातार आज चौथा दिन है सर। वो जिस तरह से बोला गया वो मुझे बहुत हर्ट कर गया, तो इसलिए मैंने बोला मुझे खाना ही नहीं है। मैं अपना भी बनाकर खा सकती हूँ पर मुझे खाना ही नहीं है। अपना बनाकर खाऊंगी तो भी प्रॉब्लम होगी, उससे अच्छा जो मिल रहा है उसे ही खाओ। नहीं तो अगर ये इतना प्रॉब्लम है तो किसी और को ये ड्यूटी दे दो जो कहते हैं। सर यही कहा गया। बोला था वो नहीं करना है, उस पे भी मसला है सर। मैंने जो लेट मी क्लियर सर, कल भी जब कैप्टन जब कोई नहीं रहा तो आसिम सबसे पहले बोला जिसकी ड्यूटी जो है उसको वही रहने दो और वही चलने दो। अगर इतने प्रॉब्लम है, 2 मिनट सर से बात कर रहा हूँ, लेट मी क्लियर। तुम्हारे बोलने पे मैं बोला अभी चुप हो जाओ। जब इतने प्रॉब्लम है इसके खाने से, मैंने बोला है सामने से कि भैया मायरा रोटी नहीं बनाएगी, तुमको इतनी प्रॉब्लम है तो तुम बनवा लो किसी और से, पर नहीं, मायरा ही बनाएगी और उसको ही टारगेट करेंगे सर। एक इंच इतनी प्रॉब्लम है। 2 मिनट अभी बोलने दो। सर एक बात 2 दिन जो चली है कि विशाल सुबह पूरा दिन के जो परांठे एक ही बार खाता है, इसने बोला मैं आज 2 ही बनाऊंगी, मुझे नहीं बनाने तेरे लिए एक्स्ट्रा परांठे। वो बात 2 दिन चली है विशाल को लेके कि 3 एक्स्ट्रा परांठे मैं नहीं बनाऊंगी, वो वहीं से बात उठी और अभी तक चल रही है सर। नहीं चल रही, सॉल्व हो गया, हो गया। सॉल्व हो चुका है सब। मैं बोलूं विशाल को बोलने देते हैं। नहीं वो बोलेगा। सर एक बात पूछना चाहती हूँ, आरती लंच बनाती है, इसकी बारी क्यों नहीं प्रॉब्लम आती? सर मैं यही बोलने वाला था। सबको क्यों अच्छी लगती है इसकी रोटी? शहनाज की कैप्टनसी में अगर पूरा काम किसी ने ढंग से किया है किचन का, दैट इज ओनली आरती, और वो मैंने खुद जाके सबके सामने बोला है। और बाकी सारी पुलाव बन गया, रोटी खा लो, हर चीज में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से बात की जाती है वो गंदा लगता है सर। तो तूने चालू किया था। विशाल जी सर। पारस, यस सर। जो आपने बोला है अजय और काजोल के सामने जी कि इन बेवकूफों एहसान फरामोश बोला है। बेवकूफ भी बोला है। अरे बोलने दो ना सर को। बोल रहे ना, वही बोल रहा हूँ, चिल्लाओ मत पारस। सर मैं सर आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, यहाँ से बोले जा रहे हैं। अब मेरे सामने चिल्लाओ मत। जी सर, सॉरी। जी सर। मैं चिल्ला रहा हूँ? नहीं सर। हाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही ना, यहाँ पे बोल रहे हैं। हाँ तो चिल्लाओ मत। जी सर, सॉरी। ये है एहसान फरामोश, ये है बेवकूफ। बिल्कुल हैं सर। हाँ बिल्कुल हैं। बिल्कुल है, डेफिनेटली हैं। ये कोई गेस्ट आया है घर के अंदर। जी जी सर। और तुम इनके बारे में, जिनके साथ तुम रह रहे हो, जी सर, इनके बारे में तुम उनसे ऐसी बात कर रहे हो? सर क्या है ना, क्योंकि पिछले नहीं, तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट, तुम्हारे घर पे कोई गेस्ट आए जी, तुम उनके सामने अपने घर वालों की ऐसी बेइज्जती करोगे? सर मैं ठीक है, मैं मान सकता हूं कि मैंने इनको बेवकूफ बोल दिया, एहसान फरामोश बोल दिया, बहुत ज्यादा इनको बुरा लग गया, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पर सर वो मेरे अंदर की जो भड़ास है ना हफ्ते की, जो कि मैं आज बात करना भी चाहता था आपसे, और अच्छी बात है अब हो गई है तो मैं बात करूंगा इस बारे में। सर वो भरा बैठा था मैं अंदर से, क्योंकि क्या है कि ब्रेकफास्ट की ड्यूटी अभी इसकी थी भी नहीं। जब अरहान जब गया तो अरहान की ड्यूटी थी। अरहान ने भी अपने टाइम पे भी 2-2 रोटियां करके ही बोला था, जिसकी वजह से मेरा झगड़ा भी हुआ था उससे कि 2-2 रोटियों क्या प्रॉब्लम है, जब आटा है, मैं राशनिंग में हूं। ये एक ही घर है, ये एक फर्स्ट सीजन है जहां पर एवरीवन इज पुटिंग ऑन वेट। मैं खुद 1 रोटी से ज्यादा नहीं खाता। यस सर। और आप लोगों को 3-3, 4-4 रोटियां चाहिए। वही तो बात है, 2 रोटियां सबकी राशन है एवरीडे। और रोटियां पराठे हैं? पराठे हैं सर। सर राशनिंग में हूं मैं, तो 2 रोटी सुबह, 2 दोपहर को, 2 रात को राशन है। तो अब किसी को 4-5 खानी है तो वो कह रहे कि बना के दो। पहले मायरा और विशाल की आपस में अच्छी फ्रेंडशिप थी। कितनी रोटियां? 5-6 सब पूरे दिन की खाते, पूरे दिन की एक बार खाता हूं। अरे मैं बात कर रहा हूं, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे क्लियर करने दो। और चावल भी होता है? सर चावल भी होता है लंच में या तो डिनर में खाता हूँ। हाँ कमाल है यार आप लोगों की खुराक। या सर। सर खाता हूँ मैं 5 रोटी। सर तो मॉर्निंग में मायरा पिछले 2 महीने से खाना बना रही है, ब्रेकफास्ट बना रही है, तो उसने कभी भी ना आसिम को मना किया है और ना ही विशाल को मना किया। जब जब एक्स्ट्रा बोला बना के दिया है, जबकि विशाल के लिए छुपा के भी रखती थी, क्योंकि विशाल लास्ट में खाता रहा। और अगर गलती से रोटियां उसकी पड़ी रह जाती थी, कितनी बार ऐसा हुआ है कि उसकी रोटियां भी लोग निकाल के गए, खा ली उन्होंने, फिर बाद में मायरा ने अपना नाश्ता करने के बाद उसकी फिर से खाना बनाया उसके लिए। बिल्कुल। मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि कितना खाना खाते हो यार आप लोग। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देता हूं ना,
इफ आई एम नॉट ईटिंग चावल देन आई ईट 1 रोटी। अगर चावल और रोटी दोनों खाना तो आधी रोटी जाती है और फिर थोड़ा चावल जाता है। 3 टेबल स्पून मैक्सिमम, वो भी नहीं 2, वो बड़े वाले नहीं, वो टेबल स्पून जो होते हैं वो। कमाल है यार आप लोगों का, डैम गुड। बेसिकली खाना बनाने में सर, कोई पूरे दिन प्रॉब्लम की में नहीं एक है। बार में ही 2 मिनट खाना बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मायरा कोई मना नहीं करती है, पर लास्ट वीक से जो उसको इन्होंने टारगेट करना शुरू किया है। माहिरा पर मुझे एक उसने बात बोला, बताओ, बासी नहीं खाएगा। ये जो शब्द यूज किए हैं, जी सर। अल्फाज यूज किए हैं जी सर। पारस ने अगेंस्ट रश्मि एंड एवरीवन इन फ्रंट ऑफ अजय एंड काजोल जो गेस्ट हैं, वो सही थे गलत थे? सर मैं खुद बोल रहा हूँ गलत थे वो, मैं इतना भरा बस। बैठा था कि मैंने बोल दिया इनको। ठीक आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। गुड, सॉरी बोल दिया, बहुत अच्छे। अब you also, you must apologize. अब आते हैं गेम पर। तो स्टोर रूम में रखा है वो ले आइए। चला सिम। रेडी? यस सर। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? गलत जी हाँ। तो दुनिया भर में गुब्बारे खुशियों का प्रतीक है, लेकिन हमारे इस शो में किसका प्रतीक है? गलतफहमी का। हाँ, तो आपको ये बताना है कि किसको कौन सी गलतफहमी है। चलिए राइट से करते हैं। मैं रश्मि की गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं खाना टाइम पे नहीं बनाती और अगर बनाती हूँ तो जताती हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैंने हमेशा सबके लिए दिल से बनाया है और मुझे अच्छा लगता है। बट आप लोगों की मुझे तारीफ नहीं चाहिए, पर आप जब बुरा कहते हो तो मुझे बुरा लगता है। रश्मि की आंखों में आंसू आ गए। सर मैं शहनाज का बोलता हूँ, क्योंकि शहनाज को ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम सिद्धार्थ के कान भरते हैं इससे बात ना करने की, कि इससे बात मत कर। ये एक बार पहले भी रात को ये इंसिडेंट हुआ था कि मैं, सिद्धार्थ और माहिरा आपस में कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि उस दिन विशाल ने लड़ाई में सिद्धार्थ को बोलता आज रात मैं तेरे को सोने नहीं दूंगा। तो वो पहले खुद ही सो गया था, तो हम हंस रहे थे कि इसको एक बार जाके उठा और बोल के तूने सोने नहीं दिया। तो वो हंस रहे थे और ये मुझे गाली गलौज करना शुरू हो गई थी। इसको लग रहा था कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको बहुत गलतफहमी रहती है कि अगर हम सिद्धार्थ से बात करते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। नहीं, मुझे याद है वो आप इसी के बारे में बात कर रहे थे। नहीं सिद्धार्थ इसने क्या क्या बोला है सना के बारे में? सर मैं नहीं बोल पाऊंगा वापस से, सर मैं नहीं दोहरा पाऊंगा। इसने क्या क्या नहीं बोला है? ओ सर वो घर जाके देखे तो बेटर है सर। हाँ ये भी अच्छा है, ऐसी बात तो कोई रिपीट ही नहीं कर सकता है। और सर किस प्लीज, हद सर, तक सर, के गए, प्लीज। किस हद तक के गए हो तुम? सर मत फंसाओ सर। मायरा की तारीफ की जा रहे हो और इसकी एकदम ऑपोजिट में तुम। ऐसा कुछ नहीं है सर, कभी कुछ नहीं बोला इसके बारे में सिद्धार्थ को मैंने। क्या कर रहा है सिद्धार्थ? दूर रख इसको, फ्लिपर है, ओ यार तू फ्लिप मारती बोलता है। क्यों नहीं है? सर प्लीज सर, वो वैसी गलतफहमी की है, बहुत बड़ी शिकार है, चढ़ी रहेगी मेरे पूरे हफ्ते। तुम बहुत अच्छे हो। ये देखो सर, ऐसे ही सर प्लीज सर जैसे बोलो। तुम्हारी तरह नहीं, हमारे पास ये, हमारे पास ये, हमारे पास जो है ना, हम सेटिस्फाइड हैं। थैंक यू सो मच सर प्लीज सर बोलो करेक्ट, सर। करेक्ट बात है। शहनाज बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करारा जवाब दिया तुमने और ये डिजर्व्स इट, डिजर्व्स इट। ऐसे कौन करता है किसी के बारे में, दोस्त के बारे में? ये मालूम वो ना कि एक पिन मास्टर जैसे अभी ये इसने वो गुब्बारा फोड़ा है ना, वैसे ही ये सिद्धार्थ को पिन मारते रहता हमेशा, एक ही टॉपिक पर एक ही जगह। मैं सलमान सर की बात तो नहीं इग्नोर तो कर मैं सकती नहीं ना। सुनता ना, पर वो मारता मैं नहीं सुनता। ओए भाई कब मारा तेरे को पिन मैंने? शहनाज को थैंक यू सो मच। तू भी, तूने भी बहुत इज्जत रखी है। नहीं अभी मत। और सिद्धार्थ सुन भी लेता है। हाँ सुनेगा मेरे बारे में। तो हर कोई इजीली, मैं इजी टारगेट हूँ ना सबका, तो सबको यही लगता है कि ठीक है कुछ हुआ इस पे बम फोड़ दो, ये कौन सा कुछ बोलेगी, ये है बस। बाहर ऑडियंस को दिखा रहे हैं सारे असलियत, अपनी तो अच्छी बातें दिखाओ। करेक्ट बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही टिके रहो तुम। हाँ नेक्स्ट। लेकिन पारस गलत बात है। हाँ सर फंसा दिया आपने। सर मैं रश्मि का गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ना चाहूंगी। इस बार नॉमिनेशन के वक्त इन्होंने मुझे नॉमिनेट करते हुए ये कहा था कि इनको लगता है मैं वीक हूँ, तो मैं उनकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। मैडम मैं वीक नहीं हूँ, मैं बस ये मानती हूँ कि एवरी एक्शन पे रिएक्शन जरूरी नहीं होता, और मैं नहीं मानती किसी पे गर्म चाय फेंकने से कोई स्ट्रॉन्ग दिखता है। करेक्ट बात तो है, मैं वीक नहीं हूँ। करेक्ट बात है। फिर पारस, आसिम और विशाल क्यों बिलीव करते हैं कि आप वीक हो? सर मैंने कब बोला? कुछ नहीं बोला मैं। तो मारा से बोल रहे थे ना कि सबसे वीकेस्ट कंटेस्टेंट है शेफाली। नहीं
किसके बारे में बोल रहे थे सिद्धार्थ? मेरे बारे में बोल रहे थे। सर अभी क्यों आप मेरे को नहीं, बोलो सुना ना। दो, सर बोलो। सर शिफाली भी घर जाके देख लेंगी। हाँ, वेरी बैड पारस। Did you do that? ओह नो। हैं? अरे सर चुप कर जा पारस। What did I do? Because he said it. अगला सिद्धार्थ, जाओ। सर मैं शहनाज का गलतफहमी का गुब्बारा फोड़ना चाहता हूँ। एक बात ये बोलना कहकर चाहती हूँ पहले, कितना स्मार्ट प्ले कर रहा है तू, किसी और का क्यों नहीं फोड़ रहा? मेरे से तो बाद में भी क्लियर कर लेगा। क्योंकि उनसे फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क पड़ता है। चल बोल। क्योंकि इसे लगता है कि जब ये भड़कती है तो मैं नहीं मनाता, मैं मनाता हूँ, पर अगर उसकी चीज में कोई पॉइंट हो तो। सारी दुनिया को पता चल गया अब तो कौन मनाता है, अब चुप ही रहे। बनाता जरूर है, लेकिन क्या बनाता है? क्या बनाता है? क्या बनाता है? आइए, अब कौन जाएगा? अच्छा, बोलना मत पहले, ठीक है? मैं इसकी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ। वो ये वाली है कि जब मायरा खाना बनाती है तो उसका मुद्दा बनता ही बनता है, और उसमें कोई प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम, एटीट्यूड है उसका इस चीज में। वो जताती भी है खाना बना के, और ये मैं तेरे को बताना चाहती हूँ, है तो है जो चीज, उसको तू वो नहीं कर सकता क्योंकि कैमरास देख रहे हैं। और दूसरी बात ये, खाना बनाने के बाद एहसान, फरामोश, ये वो सारे बना सकते हैं अपना खाना, सिर्फ एक राशन की वजह से कि राशन कमी ना आए, ये ना हो, मतलब बैलेंस रहे, मैनेज रहे सारी चीजें, इसलिए कोई अपना खाना नहीं बनाता खुद से। नहीं तो किसी को किसी की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे तेरे को 200% तेरी प्रॉब्लम दिखती है माहिरा से। तूने गुब्बारा फोड़ा मेरा, सर, मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सकती क्योंकि तू जवाब देता है उसका। सर, मैं इसको इसलिए नहीं बोलती, मैं कभी माहिरा की गलती नहीं बताती क्योंकि ये बंदा हमेशा ये बात बोलता है, इसलिए मैं छोटी दिखती हूँ इस चीज में। मेरी कैप्टनसी में ये भी बोला कि शहनाज आज से मायरा खाना नहीं बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, नहीं बनाना ना बनाओ, जाओ। कि तुम्हें क्या लगता है मैं तरले मारूंगी तुम्हारे खाना बनाओ? बाद में क्या हुआ, मैं ब्रेकफास्ट, ये इनकी लड़ाई शुरू होगी, मैं खुद बनाना शुरू होगी, फिर मायरा आ गई खाना बनाने। तो मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। और मेरी कैप्टनसी में सबने दिखाया ये, और सबने दिखाई है कि मेरे से सबको प्रॉब्लम है, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं। झूठ बोल रही है शहनाज और दिखा रही है तुझे प्रॉब्लम है। मैंने कैप्टन रूम में कम से कम पौना घंटा बैठ समझाया है और ये समझ भी गई थी। ज्यादा हो रहा है। और अभी मुझे नहीं पता ये कहां से वही चीजों घुमा रही है और मायरा पे लेके आती है बात। सिंपल चीज ये है कि घर में जब माँ खाना बनाती है तो जताती है, जो बहनें खाना बनाती है जताती हैं, जब घर में शेफ खाना बनाते हैं तो जताते हैं, होटल्स के अंदर किधर भी जताते हैं। क्या तो माहिरा, मैंने नहीं अगर इतने सब लोग बोल रहे हैं कि जताती हो, शायद नहीं जताती हो, उनको लगता है कि जताती हो। बोल रहे हैं, मेरी बात सुन लो, ये वो लोग बोल रहे हैं जो मुझे इतना सा भी पसंद नहीं करते हैं, और अगर कोई पसंद नहीं करता वो मेरी साइड कभी लेगा नहीं। यहाँ पर एक सेकेंड, मैंने आज दिन तक कभी किसी को जताया नहीं है, और यहाँ पर ये बोलेंगे ही नहीं कि मैंने अच्छा से कभी बनाया, क्योंकि मुझे पसंद करते ही नहीं है। ये सीधी क्लियर बात है, क्लियर एज रियल, ये मुझे नहीं करते। तुत मत करो, झूठ मत बोलो, ये फैक्ट है। देखो, एक चीज सिंपल है, और एक सिंपल बात याद रख लो, जो शख्स खाना बना रहा है और जो खाना सर्व कर रहा है, हाँ, उससे कभी पंगा मत लेना, क्योंकि वो खाने में थूक देंगी, गंदे हाथों से खाना बनाएंगी। जी सर। हाँ, पता नहीं क्या क्या डाल देंगी उसके अंदर। तो सिंपल लॉजिक ये है। एक बार नोटिस किया हो सर, तो सिद्धार्थ ने पूरा जला हुआ पराठा खाया था, इतना जला हुआ, जो कि रश्मि ने उसको उसके लिए बनाया भी था, स्पेशल बना के खिलाया था। होती तो वो मुझे इंस्टेंट बना देती। सर, इनका प्रॉब्लम छोटा दिखाने के लिए प्रॉब्लम, बट अब मैं बोलूंगी चाहे प्रॉब्लम लगे। बोले। देखो, अभी मुझे फीडबैक मिला है कि मायरा जताती नहीं है, लेकिन अभी जताने लगी है। सर, जता है हमारे आगे, इस हफ्ते में जताने लगी है। यस सर, इस हफ्ते में। हाँ, मधुरिमा, आप रहने दो। यस सर, मैं रहूं। कौन है आपके बगल में? विशाल जी सर। आप मधुरिमा, अपना खुद का कुछ फोड़ दो। सर प्लीज, मुझे मधुरिमा का सुनना है। फोड़ दिया सर। यार मधुरिमा रीजन दे। मैं आरती का फोड़ना चाहती हूँ। आउच। इन्हें लगता है कि मैं सोती रहती हूँ और इसी वजह से इन्होंने कैप्टेंसी के इसमें कोई गलतफहमी है नहीं। खुद भी सोती रहती है। इसमें पूरा हिंदुस्तान को ये लगता है। बट वो खुद भी सोती
बोलती रहती है, मुझसे ज्यादा सोती है। कल उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि वो 1.5 घंटा सोई थी शाम को। चलिए। मत बोलें। विशाल, मैं शेफाली जहरी का तोड़ना चाहूंगा सर, क्योंकि एक दिन वही पराठे वराठे की बात हुई थी, तो मैंने बोला था बर्तन धोने के टाइम पे कि प्लीज अपने अपने अगर प्लेट्स धो लें सब तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इन्होंने मुझे नॉमिनेट किया ये कह के कि पहले से ही प्रॉब्लम करने वाले चाइल्ड हैं घर में, हमें आगे और कोई नहीं चाहिए। जब से आया हूं तब से आज तक अपना पूरा काम पूरी शिद्दत से किया है। चलिए। सर मैं विशाल का गुब्बारा फाड़ूंगा। सर वो बोलता है कि वो मधु से बिल्कुल प्यार नहीं करता है, बट वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो आई एग्री टोटली विथ यू। तो इसलिए सर वो जताता रहता है कि नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये अच्छी बात है। और ये तुमको विशाल नहीं बोला बोलने के लिए? नहीं सर, मैंने उससे पूछा। नहीं सर। रश्मि जी सर। किसका फ्रूट तुम फोड़ना चाहोगी? पेन मायरा। क्या सोच के गए होंगे अजय और काजल तुम्हारे बारे में यार? आई फील वेरी सैड। हाँ सर मायरा का गलत फहमी उसकी मैं दूर करना चाहती हूँ। उसे लगता है कि मैं उसके खाने पे कमेंट करती हूँ, जबकि मैं ड्यूटी के लिए किसी और से बात करती हूँ, और इसे ये फील होता है कि मैं उसके बारे में या उसकी ड्यूटी के बारे में खाने पर कमेंट कर रही होती हूँ। तो ये उसकी गलत फहमी है कि मैं उसे लेकर जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। चलो ये सब स्टोरी में रखाइए। एक सेकंड, अब भी आया, एक सेकंड में। ये मत बोलना मैंने स्टैंड नहीं लिया, मैंने सही स्टैंड लिया। यार मैं पता क्यों नहीं बोलती इसके बारे में, यही बात ले आते बाद में प्रॉब्लम है, इसको प्रॉब्लम है। ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती, प्रॉब्लम बोलते। बट अब बोलूंगी, कोई रोक के दिखाए। अब जो गलत होगा वो बोलूंगी, जो गलत लगेगा मुझे, जो मर्जी हो जाए। मैं कवर करती थी ना, बट यहाँ पे कवर करने का किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई हो, कोई बोल के दिखाए मेरे मुंह। अब मैं रोक के दिखाए मुझे किसी चीज में, चाहे वो पारसी हो। अब आए, मैं देखना मुंह तोड़ूंगी अब सबका। सना फुल चालू है, उसको लग रहा है एकदम गलत छेड़ दिया उसको। हाँ, सर ने गलत नहीं किया, सर ने सही किया है, और उसने गलत नहीं लिया। सॉरी टू से, बट गलत बोला उसने। मैं अपनी ड्यूटी के लिए, मेरी ड्यूटी में नखरे होते हैं। बाबू, what I told you, you do your work, do your duty on time. It's okay. और जताना वो अकेले नहीं, पारस बीच में घुस के और जताता है। तो सुन के रोटी खाओ, इससे अच्छा हटाओ। थैंक गॉड। ओए नाटक देख रहे, कैसे रोना शुरू हो गई, आंसू भी नहीं, टीवी सीरियल शुरू हो गए जैसे। अबे डेली सोप शुरू हो गया। मैंने कहा हो गया डेली सोप शुरू, बोलने दे पहले। तूने आइडिया दिया था ना उसको ये वाला? पहले बोल दो पहले। हाँ, इसी ने दिया था। कहता सिंपैथी लेनी होती है, सीधा रो और सिंपैथी। भाई पता क्या होता है, पता क्या बोलती थी ऐसे, देख मैं ना तेरे को एक बात बताती हूँ, लाइफ में ना ये वो तो देख, मेरे आगे जरा बोलोगे ना तो मैं पता क्या होता है, देखो सिंपैथी लेनी है तो रो लो। अब रो के बात करो। अब वो मैं सरकास्टिकली बोलता रहा, वो सीरियसली ले तो ले ले। देश भर में जितने भी बिग बॉस फैंस हैं, उनमें से कुछ फैंस ने हमें कुछ खास सवाल भेजे हैं जो हम इन घर वालों से पूछने वाले हैं। आइए चलते हैं घर के अंदर। अब आते हैं गेम पर। तो आज की तारीख में स्टेटस ये है कि 2020 शुरू हो चुका है और सीजन का 2/3 हिस्सा खत्म हो चुका है। ऑडियंस आपको इतने हफ्तों से देखते आ रही है और वो भी काफी चीजों में आपके बारे में अंदाजा लगा पा रही है, लेकिन जिन बातों में वो अंदाजा नहीं लगा पा रही है तो उन्होंने वो सवालों के रूप में हमें वो क्वेश्चंस भेजे हैं। तो आज आप दोगे जवाब जनता के सवालों का। ओके, सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा माहिरा से। जी, प्ले द क्वेश्चन प्लीज। मेरा नाम है सीरत दुसान, मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ, मेरी उम्र है 21 साल। मेरा क्वेश्चन मायरा शर्मा से है। मायरा, आप हमेशा ही कहती हुई पाई जाती हूँ कि मैं शहनाज का हमेशा स्टैंड लेती हूँ, मैं हमेशा उसके साथ खड़ी रहती हूँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप सच में उसके साथ खड़ी रहती हूँ या फिर आप सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला के गुड बुक्स में रहना चाहती हो? क्या? या फिर आप सिद्धार्थ शुक्ला के गुड बुक्स में रहना चाहती है? नहीं, जब सिद्धार्थ से मेरी बात नहीं भी होती थी तब भी शहनाज से मेरी बात होती थी। जब मतलब हम अच्छे टर्म्स में नहीं थे तब भी मैं शहनाज के साथ दोस्त थी। सिद्धार्थ के साथ जब मेरे टर्म्स अच्छे हो गए
तो वो बिकॉज शहनाज रीज़न नहीं है कि मैं सिद्धार्थ के गुड बुक्स में रहना चाहती हूँ इसलिए उसके साथ अच्छी हूँ। इट जस्ट कि मेरी बॉन्डिंग उसके साथ अच्छी होती है, कभी नहीं रहती, कभी होती है, वो हमारा पर्सनल इक्वेशन है। सिद्धार्थ के साथ गुड बुक्स में रहने का मुझे कोई शहनाज रीज़न नहीं लगती है। वो हमारी अपनी पर्सनल दोस्ती है शहनाज के साथ, और सिद्धार्थ के साथ मेरी अपनी पर्सनल दोस्ती है। तो शहनाज, हाँ जी। आप मायरा के जवाब से सहमत हो? नहीं, उसको क्या जरूरत है गुड बुक्स में रहने की, उसके पास है पारस। क्या आपको ऐसी फीलिंग आती है कि शुक्ला आपकी और मायरा में अलग बर्ताव करते हैं? क्या पूछ रहे हो? नहीं, मुझे नहीं आती। नहीं आती? नहीं आती। ओके, श्योर? मेरे को कहीं ना कई बार बहुत सारी चीजें फील हो जाती है, बट वो पता नहीं रियलिटी है या कोई एक्ट कर रहा है या कुछ कैसा। ये मायरा को लेकर नहीं, ये सबके लिए मैं बोलूंगी कि मुझे कई बार ऐसे लगता है कि कोई गुड बुक्स में रहने के लिए मेरे साथ बात करता है, क्योंकि लोगों को मेरे साथ कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। बट कई लोग ऐसे हैं कि वो सिद्धार्थ के बॉन्डिंग, सिद्धार्थ की रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो मुझे थोड़ा वैल्यू देते हैं। नहीं तो शायद उनकी कोई गुड, मैं उनके लिए मायने नहीं रखती। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मायरा के साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है? नहीं, मायरा के साथ नहीं। वो तो मैंने पारस को भी ये चीज बोली कि पारस, वो जब तेरे साथ भी ओवर बैठता है तो फिर वो ओवर मुझे अच्छा नहीं लगता। कॉज मुझे भी चाहिए होती है टेंशन, मुझे भी होता है कि मेरे साथ आए। मैं वेट करती रहती हूँ, अकेली बैठती हूँ, बोर होती हूँ, क्योंकि मुझे बाकी सब, अब आरती अच्छी लगती है, शिफाली अच्छी लगती है, लेकिन वो मेरे जैसी बातें नहीं कर सकते जैसी मैं करती हूँ। वो शुक्ला ही कर सकता है मेरे साथ जो मैं चाहती हूँ, मेरी तारीफें एंड ऑल, अटेंशन, मतलब मेरे लिप्स की तारीफ, मेरे दांतों की, मेरी आंखों की। अब ये नहीं कर सकती लड़कियां, वो लड़का ही कर सकता है और वो शुक्ला ही कर सकता है। मुझे होता है यार अब इसका ज्यादा हो रहा है, इनके साथ बैठ गया, बस हो गया, आजा अब तू अपनी जगह जहां है वहां रह के। अब ओवर भी क्या दिखाना है लोगों को, मेरे पास बैठ, मैं मूड ऑफ हो रहा है, दैट्स इट। ये प्रॉब्लम है मेरी किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लड़कों के साथ भी प्रॉब्लम है जब ये लड़कों के साथ भी बैठता है। बात और कोई नहीं है कि ये लड़की पर्टिकुलर लड़की है, मैं जो जेलस हो रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं जेलस में अपने आप के लिए सोच रही हूँ कि कब आएगा, कब तारीफ करेगा, दैट्स सीरियस। और आजकल वो टेंशन नहीं दे रहा, उसको मैं इरिटेटिंग लग रही हूँ, उसको मैं क्यूट नहीं लग रही, पता नहीं क्या हो रहा है। शायद उसको अब नहीं अच्छा लगता मेरे साथ बैठना। 3 महीने हो गए ना, वही बातें पकाऊ लग रही है उसको भी। आपकी शादी हुई कितने साल हो गए? मेरी को? आप दोनों की? 3 महीने। सर ये क्यों राज खोल दिया आपने सबके सामने? ये बात नहीं करनी थी। नहीं, शादी इसके साथ हुई है, शादी इसके साथ हुई है, बट रहेगा मेरे साथ। तो कोई बात नहीं है। हाँ। शहनाज जी, आपके घर में कौन कौन है? माँ, बाप, भाई, दादा, दादी जी। लॉक चेंज कर दिया आपने घर का? लॉक मेरा तो केली का ही है, लॉक मैं रखती हूँ अपने पास ही। मैं घर वालों के साथ रहती नहीं हूँ, उनका लॉक अलग है, मेरे अलग है। चाबी कहाँ है? चाबी होगी किसी ना किसी के पास। एंजॉय करो जितनी देर में नहीं हूँ। देखेंगे जाके। अगला सवाल है सिद्धार्थ शुक्ला के लिए। तो जो मेरा दूसरा सवाल है वो है सिद्धार्थ शुक्ला से। सिद्धार्थ, मुझे आपसे ये पूछना है कि चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो, सना फिर भी आपके साथ खड़ी रहती है, वो हमेशा आपको सपोर्ट करती है, लेकिन जब उस पर आता है तो आप उसको गलत बोल के हमेशा दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और आपके दोस्तों का ये कहना है कि सना आपके लिए सिर्फ एक टाइम पास है और वो आप उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो और वो एंटरटेन करती है, इसलिए आप उसके साथ हो। तो मुझे आपसे ये क्लियर करना है, क्या आपकी जो इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो सच में स्ट्रॉन्ग है या फिर जो आपके दोस्त कहते हैं वो सही है? सना को मैं गलत बोलता हूं तब जब मुझे लगता है वो गलत होती है, और वो भी मैं उसको सबके सामने नहीं बोलता, हमेशा उसको साइड में ले जाकर, या कभी भी जब हम लोग दोनों बात कर रहे होते हैं और तब मैं उनको बोलता हूं। सर प्रॉब्लम क्या मालूम है कि सना जिसको बोलती है
कि वो क्लोज है उसके, वो उसी को हर्ट करती है, ये खुद बोल चुकी है। और जो क्लोज नहीं उससे उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उन लोग के साथ वो मस्ती करती रहती है, उन लोग से फर्क नहीं पड़ता वो आए ना आए। तो ऑब्वियसली उसको ही हर्ट करूंगी जो क्लोज है, जो हरकतें तो उसकी दिखेगी ना, ये कहाँ गलत लग रहा है कहाँ सही। क्लोज ही दिखते हैं ना, तो क्लोज को ही तो सबक दिखाना सिखाना होता है, तो बाकियों से तो फर्क भी नहीं पड़ता ना, कोई करे कोई नहीं। फायदा क्या, मेरी प्रॉब्लम है, मैं इजीली ले लेती हूँ हर चीज को और मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए क्या मायने रखता है कोई। ठीक है बोल रहा है बोल के जाए, मेरे को पता है मैं क्या हूँ, मुझे थोड़ी कोई मेरा बताएगा। क्या बोल रही हो अभी तुम? अभी एग्जैक्टली ऑपोजिट बोल रही हो पहले का। क्या मेरे को फर्क पड़ता है, अब बोल रही हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं मेरी बात सुनो, फॉर एग्जाम्पल ये है ना सिद्धार्थ शुक्ला, मैं इसके क्लोज हूँ, अब मैं इससे कोई, इसने ऐसा कुछ कर दिया है ना, क्या तो किया? मान लो कुछ भी किया इसने, कुछ भी कर दिया फालतू, कुछ क्या फालतू क्या, ओवर बैठ गया किसी के साथ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है मेरे आगे, एक्सप्रेशंस भी चेंज कर रहा है और मुझे पता है अब ओवर एक्टिंग कर रहा है जानबूझ के मुझे दिखाने के लिए, तो मैं इसको हर्ट करने के लिए करूंगी नहीं कुछ, बताओ। मैं भी बैठती हूँ फिर ओवर, मैं तो थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, इसको प्रॉब्लम होती है कि कहीं कोई इसको अपनी बातों में ना फंसा ले। मुझे फंसाना कोई इतना भी इजी नहीं है जो समझा हुआ है, गेम मेरी अपनी है, बट प्यार मेरा सबके साथ, मैं घर पे रहती हूँ, मुझे घर के माहौल से सबके साथ बात करनी है, मुझे अच्छा लगता है, मैं बोर नहीं होना चाहती, मैं इतनी सेल्फ सेंटर्ड हूँ लाइफ में, मेरे को अपना टाइम निकालना है अच्छी तरीके से। शहनाज, हमने आपको लोगों से कहते हुए सुना है कि वक्त आने पर शुक्ला आपके लिए नहीं खड़े होते हैं। वक्त आने पे? हाँ, मेरे को पता क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ, अब ये भी पर्सनली पहले सवाल पूरा सुन लो ना। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आप शुक्ला से एग्जैक्टली एक्सपेक्ट क्या करते हो? अभी मैं बताती हूँ, मान लो ये हर्ट होता है, हाँ, जैसे लड़ाई होगी रश्मि की, आसिम की, किसी की भी इसके साथ लड़ाई होगी, मैं कुछ भी चीज में नाराज हूं ना, मैं सब कुछ भूल के उसी टाइम इसके पास चली जाती हूँ कि कहीं ये अग्रेसिव होके ये कहीं कुछ ऐसा ना बोल दे जो इस पे उल्टा पड़े, और वो ये समझता भी है हमेशा। और मैं जब इसका बल का प्रयोग होने लगता है, मैं इसके हाथ पकड़ लेती हूँ टाइटली, मतलब हाथ पकड़ लेती हूँ, मतलब मैं बहुत प्यार करती हूँ कहीं ना कहीं इन चीजों में इसके साथ। तो मुझे होता है, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि जब मैं हर्ट हूँ, चाहे कोई फालतू बात पे ही हर्ट हूँ, तू क्यों नहीं मेरे पास आता, चाहे मैं मुक्के मारूं, चाहे मेरा हाथ दुखता है। सर इससे पूछिए हर्ट कैसे होती है? सर वो पत्ता गिर गया नीचे जमीन पर, वो उल्टा क्यों गिर गया, उसके ऊपर हर्ट हो जाती है सर। तो जो चाहती है कि मैं मनाऊं उसको 10 घंटे, उसके लिए जो भी है, इसको मेरी फीलिंग नहीं समझ आती, मेरे को क्यों इसकी आती है। देखो शहनाज जी, माहिरा को मनाने के लिए शुक्ला बाथरूम तक गए, इट्स ओके, वो नहा रही थी और शुक्ला माफी मांग रहे थे बाहर से। कोई चक्कर नहीं, दुनिया देख रही है। हाँ तो दुनिया देख रही है, हम सब भी देख, इसलिए तो कह रहे हैं आपसे। तभी जो तुम्हारी वैल्यू, दरवाजा बंद था। हाँ, अगर माहिरा दरवाजा खोल लेती, सा माफ कर दिया तो। जब मैं वैल्यू करती हूँ ना, तो वही लोग कभी तुम्हारे पास आए बाथरूम तक माफी मांगने के लिए? आज तक इसने मेरे को मनाया नहीं है, गया हुआ है। तो ये बात हर्ट होती है ना कि माहिरा को गए ऑल द वे बाथरूम तक मनाने के लिए, हाँ, और मेरे पास डाइनिंग टेबल तक भी नहीं आए, गार्डन तक भी नहीं आए। एक बात बताऊं, मेरे भी हाथ खड़े होने वाले हैं। एक मिनट, 2 3 दिन सारी रात नहीं सोती, उठ जा मुंह ही नहीं हिलाता इधर को, इतना एटीट्यूड दिखाता है फालतू बात में, गुस्से होना। मेरा भी मन करता है मैं थोड़ा एटीट्यूड दिखाऊं, गुस्से हूं, मेरे को मनाए, आज तक नहीं इसने मनाया। सना मान जाना, कभी नहीं मेरे को, मैं भी चाहती हूँ मेरे को कोई मनाए, बट मेरी किस्मत ही नहीं इतनी तेज कि कोई मुझे मनाए। बट इट्स ओके, कितनी देर, मैं इतनी देर नहीं सहूंगी, जिसको मर्जी मनाओ। जिनकी लोगों को, जो लोग वैल्यू करते हैं ना किसी की, उनको वैल्यू नहीं पता चलती, उनकी वैल्यू पता चलती है जो एटीट्यूड दिखाते हैं। असल में है असल यही तेरी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की है कि जब आप रूठती हो तो ये मनाने नहीं आते, लेकिन जब आपको पता है ये, तो आप रूठती क्यों हो?
क्योंकि मैं प्यार की भूखी हूँ और मैं कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि हाय ये आता है या नहीं, हाय आता ही नहीं है, इट मीन्स ये फेक है, इस घर तक की है इसका प्यार, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है ये मेरा, अंदर ही है बस, इज फेक। लेकिन जहां से हम देख रहे हैं विशाल का प्यार सच्चा है। किसके लिए? मधुरी मांग आपके लिए। क्यों? हमको क्या पता। हाँ खुश तो करता है बेचारा। कैसे? नहीं खुश नहीं करता, बकवास। ये रूठ जाएगा, उसकी तारीफ ये रूठ जाएगा कि झूठी है तो झूठे करते हैं। वो बगल वाली भी रूठ रही है। नहीं, दूसरे बगल वाली। सर अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, बस हो गया। ये टॉक टू माई हैंड। मधुरिमा, सर ये सना को बोल रही है टॉक टू माई हैंड या विशाल को बोल रही है? मुझे बोल रही है। हाँ तो बात करो हाथ से। क्या बात कर रहे हाँ बात करो। वाह यार, गोची, तुम गोची बन जाओ। टॉक टू माई हैंड, टॉक क्या? हाँ हाथ पकड़ भी लेता हूँ यार तुम्हारा। हम लोग का ईगो ही हम लोग को ले डूबा। हाँ शुक्ला एंड सना, जब भी आप दोनों के बीच ऐसे सिचुएशंस आते हैं ना, जब सना रूठ जाती है जी, तब उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं सना के कान भर के। और सना को पता है? नहीं पता है? उसका नहीं कोई भरता कान। अब वो कान भरना कैसे रुकेगा? जब ये भी मेरे से आएगा मेरे हाँ, और जब बोलेगा तुम्हारे दांत अच्छे, तुम्हारे होठ अच्छे, तुम्हारे बाहुएं अच्छे, हाँ, डबल चिन बहुत अच्छा है। नहीं है, चला गया। हाँ गया, हाँ गया। अब लग रही हो सोमालिया की कटरीना कैफ। पतली हाय हो जाऊंगी क्या पता। चलो अगला सवाल है विशाल के लिए। जी सर। हाय, मेरा नाम साहिद अंसारी है, मैं न्यू दिल्ली से हूँ और एज 21 है। मेरा क्वेश्चन है विशाल आदित्य सिंह से। सर आपका खुद का तो कोई गेम नहीं है। जब शहनाज रो रही थी आप सिद्धार्थ के बारे में उसको भड़का रहे थे, जब सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा बोला नहीं है। आप गेम में बहुत कंफ्यूज रहते हो सर, आप अपने गेम पे ध्यान दो, दूसरों को बिना भड़काए बिना या प्रोवोक किए बिना, ठीक है? और जब नॉमिनेशन की बारी आती है तो आप और आपकी गर्लफ्रेंड एक हो जाते हैं और फिर बाद में आपकी लड़ाई स्टार्ट होती है। सर गेम पे फोकस करो। ओके ऐसा लग रहा है पारस बोल रहा है। इसका जवाब सर खुद शहनाज दे देगी। मैंने आज तक कभी इसको भड़काया नहीं है, मैंने कभी भी इसको सिद्धार्थ के खिलाफ कभी कुछ भी बुरा नहीं बोला है। तो फिर ऑडियंस ने क्या देखा है? ऑडियंस ने ये देखा है कि विशाल सना को अब बोलते रहता है कि सिद्धार्थ तुम्हारे पीछे तुम्हें चिढ़ा रहा था, तुम्हारे मुकाबले मायरा को ऊपर रखता है। नहीं सर ये डायलॉग मेरे को सर सना मेरे को ये डायलॉग बोल चुकी है। इस बात का क्लैरिफिकेशन खुद शहनाज ही दे दे, ज्यादा बेहतर होगा। मैंने इसको ये बात बोली ही नहीं है। मैंने बोला इसको कि तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मैंने जब ये मेरी और बात हो रही थी इस टाइम मैं थी वहाँ। ऑब्वियसली बाहर ही थे आप, बाहर ही थे। नहीं मैं नहीं, सना तू बोल सकती है। नहीं ऐसी बात तो नहीं कही तूने कि मायरा को ऊपर रखता है। वो ये बोला था उसने कि मुझे पता है तू हर्ट होती है। हाय मेरे को तो बातें भी नहीं याद, बट ये पूरा बात ये नहीं बोली उसने कि मायरा से फर्क पड़ता है, ऐसे कुछ। बिल्कुल नहीं सर, ऐसी कोई बात ही नहीं करता मैं शहनाज से सिद्धार्थ को लेके। उसने ऐसा बोला था कि आजकल ये उनके साथ बैठ रहा है, समथिंग लाइक दैट। मैंने तो प्रॉब्लम हो रही है इसे। एग्जैक्टली ऐसा कुछ बोला होगा, बट ये उसका नाम नहीं लिया इसने कि उसके वो पर्टिकुलर पूरे ग्रुप का लिया होगा, ग्रुप का। तूने मेरे को बोला था सेम डायलॉग। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है रश्मि के लिए। मेरा नाम सतनाम कौर है। मेरा सवाल रश्मि से है। अरहान के जाने के बाद आपने आसिम से कहा कि मैं अब आरती को बोलूंगी कि वो मेरे साथ बेड शिफ्ट कर ले। आपने ये भी कहा कि आरती मेरे से इमोशनली अटैच्ड है, सो लेट्स यूज हर। क्या आप आरती के इमोशंस के साथ खेल रही हैं इस गेम के लिए, या आप ये सब कर रही हैं क्योंकि आपको वो एक वोट की जरूरत है ताकि आप सिद्धार्थ की टीम को वीक बता पाए? जब अरहान चला गया था और हम लोग 3 एक बेड पे सोते हैं, तो मैंने आसिम से बात कर रही थी कि क्योंकि बेड को लेके यहाँ पर बहुत झगड़े होते हैं,
तो मैंने बोला मैं शिफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे बगल में ही शुक्ला और सना का बेड है, तो मैंने सोचा कि बेटर कि मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। तो मैंने कहा कि मैं उससे इमोशनली डेफिनेटली अटैच्ड हूँ, क्योंकि कई बार वो लो हुई है और मैं उसके साथ बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारी वो ना चाहते हुए भी एक दूसरे को समझने वाली अंडरस्टैंडिंग रहती है। बातचीत ज्यादा नहीं करते हम इस घर में। तो आसिम ने मुझे मना किया था, डेफिनेटली कहा था कि कोई जरूरत नहीं है, जो जैसा वैसे रहने दो, क्यों अननेसेसरी चीजों को बढ़ावा देना। रही बात यूज करने की, उसने उस मोमेंट पे ये जरूर कहा था, क्योंकि ऐसा लगेगा कि हम उसे यूज कर रहे हैं अननेसेसरली। आप बेड चेंज करोगे तो उससे अच्छा है जैसा है वैसे ही रहने दो, कुछ करो मत। बट उस सेम डे पे हो गया कि शेफाली जरीवाला उसकी बेड पे चली गई और वो मेरे बेड पे शिफ्ट हो गई, और मैं अपने ही बेड पे शफल होते रहती हूँ। तो उस नजरिए से कहा था, क्योंकि मुझे अपने आप को कुछ चीजों से दूर रखना है, इस वजह से ये बातें आई। लेकिन जिस तरह से आपने सुनी वो गलत तरीके से सुनी है। चलिए आप लोग सोचो इसके बारे में। I'll be back. मायरा के लिए क्या कॉल आया था कि क्या हुआ है? कि अच्छा उसकी गुड बुक्स। बात तो सही बोली थी वैसे। तब क्यों नहीं बोली तू? यार देख, बोला मैंने था, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला है नहीं है, ये उसकी फीलिंग। हमें बोलती है, वहां पे नहीं बोलती है उसकी नहीं। मैं ना, मेरे को वो नहीं दिखाना कि मैं जेलस हूँ किसी से। सॉरी, आई एम नॉट जेलस फ्रॉम एनीवन। अभी कैमरा बंद हो गया क्या? बकवास करती रहती है शहनाज। गुड बुक्स तो मैंने पागल सबके लिए बोला था, सारे उसकी गुड बुक्स में आने के लिए। मेरे बारे में हम बकवास नहीं करते। जिस हिसाब से वीकेंड पे आती है चीजें, और जिस तरह से हम घर के अंदर चीजें देखते हैं, सेम ही दिखता है रश्मि। मेरी मार्क माय वर्ड्स, सेम दिखता है। इज इट? तूने आज तक मुझे मनाया है? मैंने नहीं मनाया देखो। अच्छा, मैं हमेशा तेरे को मनाती हूँ। तू एक बार चल अब रूठ के देखती हूँ। मतलब ऐसे फुकट में तो फुकट में रूठेगी तो मैं मनाता रहूँ देखो। हाँ। मतलब गेम चल रहा है ये, मतलब मस्ती हो रही है। गेम नहीं चल रहा तो तुझे मेरे साथ कोई फीलिंग नहीं है? मेरे को कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है। मतलब तुझे फर्क नहीं ना पड़ता मैं तेरे से बात करूँ ना करूँ? बात तो यही है। तेरे को लगे कि तो हाथ पकड़ा है तो हाथ पकड़ा है, नहीं पकड़ा तो उस पर मैं तेरे को मनाने लग जाऊं, हाँ? क्योंकि तू भड़क गई, कोई मतलब है उसका? ठीक है। क्या हुआ? कि यार ये हर बार ना इसका यही प्रॉब्लम है। नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वीक नॉमिनेटेड। शट अप। तू मुझे मनाएगा? तू गलत चीज के लिए भी भड़केगी तो मैं तेरे को मनाऊं ऐसा? यार आके क्लियर तो कर सकता है। तो क्लियर तो हमेशा करता हूँ। कब क्लियर नहीं किया? कब क्लियर नहीं किया? कब क्लियर नहीं किया? प्यार से ही क्लियर किया हमेशा। मेरा मेकअप थप्पड़ मारूंगी तेरे। सना पागल हो गई है। सुना, हाथी का ठंडा ला। कुछ नहीं ठीक तेरे से, एक्चुअली वो ठीक है। ये इसके लिए यही सही है, सिद्धार्थ के लिए। बकवास मत कर, इसका दिमाग की दही मत कर, जो बाहर जाके फालतू की चीजें उड़ेंगी। यार हद होती है किसी का कुछ। चल ठीक है मेरा पति, बस तेरा ही पति मतलब क्या बे? यार इसमें क्या है? तेरा ही बोल दिया। हाँ तेरा पति। दुनिया को मेरा कोई क्या चल रहा है क्या नहीं? क्या बात करते हो यार तुम? मेरा पति तो क्या हुआ? तू सच्ची बनने लगा है किसी का पति फिर? पता नहीं यार कहाँ रह रहे हो। अब देख ले, दुनिया भी बोल रही तू मेरे से बात नहीं करता, मेरे को मनाने आ जाना जब मैं गुस्सा होंगी। तो फिर भड़कने का नहीं ना, बिना के मतलब की चीज के लिए। मैंने कहाँ भड़की तेरे पे? तो जब हर्ट हो जाती है तो क्या होता है? हर्ट होती हो तो थोड़े से नखरे सह लिया कर। तो क्या बोल के पड़ेगा तुझे? तुझे कौन सा ऑफिस जाना है यहाँ पे कहीं है? तुझे काम बहुत है, जाना तो तुझे टॉयलेट होता है, जब बेड पे जाना होता है। तो क्या हुआ अगर तू 5 मिनट मुझे मना ले तो फर्क पड़ेगा उसमें? नहीं ना, बस ये प्रॉब्लम है। एक बार मना के तो देख। ठीक है। और बाकी अगर ज्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी लोग तो मुझे बता दे, मैं फिर तुझे छोड़ दूंगी। आप देख रहे हैं Vivo V17 presents Big Boss Weekend का वार, powered by Dabur Anmol Coconut Oil, Smile Partner Lace। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं घर के अंदर। तो मायरा, रश्मि,
आप दोनों के बारे में काफी कुछ सुनने को मिला इस हफ्ते कि मायरा पारस के बलबूते पे खेलती है और रश्मि आप आसिम की आड़ में खेलती हो। अब हम सब ये जानना चाहते हैं कि घर वालों के हिसाब से आप दोनों में इस गेम में अपने आप में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? स्टोर बॉक्स में कुछ रखा है, पारस और आसिम? जी सर। रश्मि, मायरा आ जाइए, जहाँ पर कटघरा नॉर्मली रखा होता है वहाँ पर जाके जरा खड़े हो जाइए। तो आपको करना ये है कि बारी बारी कारण देते हुए आपको ये बताना है कि इन दोनों में से आपकी नज़र में ज्यादा वीक कौन है और उसके सर पर थम्स डाउन का साइन लगाना है। तो स्टार्ट करेंगे हम राइट से। सर डेफिनेटली रश्मि है, क्योंकि पहले पड़ाव में इन्होंने जो किया था, जो इनको मेरी जरूरत पड़ती थी, फिर अरान के आने के बाद इनको अरान की जरूरत पड़ गई, अभी अरान गया तो ये आसिम पे आ गई। एटलीस्ट मायरा एक के साथ तो है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। और मायरा जब कोई स्टैंड लेती है तो बहुत अच्छे से लेती है, किसी को जवाब देती है तो बहुत अच्छे से देती है। जब उस पर कोई ब्लेम करता है तो डेफिनेटली ये अपना पॉइंट अच्छे से रखती है। तो मैं भी पहले से मानती हूँ कि रश्मि फोरफ्रंट पे आके नहीं खेलती है। उनकी स्ट्रेंथ हमें तभी दिखती है जब उनके साथ अरहान हो या पहले पारस थे, अब आसिम है। यस, पारस एक बहुत बड़ा सपोर्ट है माहिरा के लिए, बट शी इज वेरी स्ट्रांग जब उन्हें स्टैंड लेना होता है किसी चीज के लिए। सो फॉर मी रश्मि। Any guesses? सर मेरे लिए भी I'll put myself. all right. Thanks. Thank God you saved me the trouble of Ready, sir. that I touched you. Rashmi, let him put it on the head. It's not. So I put another one? No, take this one, put that one only. Get it off. Yeah. तो सर मेरे लिए भी रश्मि, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि माहिरा हमेशा सही रही है, वो गलत भी रही है काफी बार, लेकिन उसने वो चीजें समझी हैं और अगर पारस ने उसकी स्टैंड ली है, वो अपनी चीजों पे खड़ी रही है और वो खुद लड़ी है। ऑफ कोर्स पारस का हेल्प रहा है। रश्मि हमेशा अपनी चीजें बदलती रही हैं, वो बेकार के मुद्दों में खड़ी हुई हैं। उन्होंने जो जो चीजें मुद्दे बनाई हैं वो हमेशा फ्लैट पड़े हैं। वो अपनी पर्सनैलिटी हर 2 मिनट में चेंज करती हैं और इसीलिए मुझे लगता है कि स्ट्रॉन्गर माहिरा ज्यादा है। आरती? मुझे स्ट्रॉन्गर डेफिनेटली रश्मि लगती है, बिकॉज इनका कॉन्फिडेंस, मुझे ऐसा लगा था कि अरहान के जाने के बाद गिर जाएगा, पर इसका कॉन्फिडेंस अभी तक गिरा नहीं है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर फॉर दैट थिंग। मुझे लगता है रश्मि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग है, बट मायरा को मैं ये दूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि इसका कोई भी मुद्दा होता है, पारस इसका स्टैंड लेता है, ये खुद अपना स्टैंड नहीं लेती। मैंने ज्यादा यही देखा। रश्मि मुझे ज़्यादा स्ट्रांग लगती है, अपने आप को काफ़ी संभाला भी है। काफ़ी सारे यहाँ पर प्रॉब्लम्स हुए नेशनल टेलीविजन पे, लेकिन रश्मि ने वो स्पिरिट लूज नहीं की अरहान के जाने के बाद भी। माहिरा, उन्हें काफ़ी बारी पारस की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए बोलने के लिए। सर मेरे लिए भी रश्मि ज्यादा स्ट्रांग है एंड माहिरा को हमेशा पारस ने ही गाइड किया है, भले वो टास्क हो या कुछ भी हो। माहिरा आई डोंट थिंक मेरे लिए खेल रही है कुछ भी। माहिरा इस गेम में सिर्फ खाना बना रही है। मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। लंच भी कभी टाइम पे नहीं मिला है। मेरे लिए डेफिनेटली मायरा है सर। मैंने पारस को भी ये बात बोली है, मायरा को भी बोली है। इनको कुछ भी बोलो, किसी भी बात पे बोलो, ये रोना स्टार्ट कर देती है। फिर पारस आधे घंटे लड़ता है, फिर उसके बाद वो उसको चुप भी कराता है। इतना बोलती हैं अच्छा, तो अगर अपने लिए बोलेंगे अच्छा, अच्छे तरीके से अपने मुद्दे पे, तो ज्यादा सही रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम मायरा, जो पारस बोला, शट अप पारस। अभी बोल दिया। सर मेरे लिए भी डेफिनेटली रश्मि बहुत स्ट्रांग है कंपेयर टू माहिरा। माहिरा बहुत वीक है मेरी नज़रों में, बिकॉज कोई भी बात ख़त्म करने से पहले पारस उनकी बात क्लियर करना आता है और वो बात वो क्लियर 1 नहीं 2 दिन करता रहता है और उसी बात को खींच के वो वीकेंड तक भी बात पहुंचती है। सो आई थिंक माहिरा नीड्स टू बकल अप एंड दैट्स इट। तो ज्यादातर लोग यही समझ रहे हैं कि माहिरा रश्मि के मुकाबले बहुत ज्यादा वीक है। मेन चीज ये है कि माहिरा, यू नीड टू फाइट योर ओन बैटल्स योरसेल्फ। ये और बेसिकली सब यही कह रहे हैं आपको ना कि बीच में पारस टपक जाता है। जी सर। तो यू नीड टू कंट्रोल दैट। ओके, चेंज कर लो, अच्छी बात है आपके लिए। ठीक है। और आने वाले हफ्तों में सबको गलत साबित कर दो। आइए बैठ जाइए दोनों। तो आप लोगों को काफी मटेरियल मिला है सोचने के लिए। मैं आ रहा हूँ 1 सेकंड में।
ने नहीं बोलना, पारस ने नहीं बोला, क्यों नहीं बोलेगा पारस? भाई दोस्त नहीं आते 100 लोग चढ़ने हैं, अब तो उसका इतना क्लोज है, इतना क्लोज वो किसी और के साथ नहीं है, कोई नहीं है उसके साथ इतना क्लोज, तो तू क्यों नहीं आएगा? और तू आ रहा है बीच में बोल रहा है, एक्स्ट्रा मत बोल कि वो ये नहीं करेगी, उसके लिए वो मत बोल। शहनाज बहुत बार सही चीज नहीं बोलती है, नई बात नहीं है, ठीक है, तो उसकी मैंने को बुरा मत लगा, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। शहनाज वो क्यों नहीं समझा सकता उसको? मुझे एक रीजन दे, चल, मुझे तेरा लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। वो अगर उसको मानता है, अगर वो उसको दोस्त समझता है, इस वक्त बड़े होने के नाते उसे समझा नहीं सकता, वो उससे 18 साल बड़ा है। अगर वो उसको नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पॉजेसिव हूँ, सीधी सी बात है, मेरे से बात मत करो। इट्स ओके शहनाज, तू उसको चॉइस नहीं दे सकती बेबी। जिन चीजों से मुझे प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? उसको पता है कि अभी मेरा मूड नहीं उधर सही हो रहा, कि तो वो बात नहीं करेगा। ठीक है, अभी पारस आएगा ना मेरे पास, मान ले पारस बैठ जाए यहाँ पे, दिमाग खराब हो जाएगा उसका। किसका? वो लड़की का, मायरा का। यस, हाँ हो जाएगा ना, मानती हूँ। हाँ, पर जरूरी थोड़ी ना तो कि तुझे भी वही करना हो जो मायरा करे। फिर तेरे में और मायरा में डिफरेंस क्या रहा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे अभी ये फर्क पड़ रहा है कि मुझे मेरे पास क्यों नहीं बैठा, कब का मैं, जब का ये रीजन दिया है ना, जब का रश्मि के वो नहीं किया मैंने, अच्छा हाँ, ऐसे नहीं किया, उस बंदे का मुंह बना हुआ। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, तुझे पता ही है, मानती हूँ मैं, आई अग्री। और ये फालतू मैं नहीं करूंगी, मैं वही करूंगी जो मुझे सही लग रहा है। आई अग्री। इस घर की एक बात तो तय है कि सबको बस पंगा ही लेना है, चाहे अपना कोई इशू हो या किसी और का। पंगा लेना अच्छी बात है, अगर अपनी कोई इच्छा लेकिन अच्छी हो तो। और इसके बारे में आपको और अच्छी तरह से समझाने के लिए यहाँ आ रही हैं पंगे लेने की एक एक्सपर्ट, द वन एंड ओनली कंगना रनौत। पंगा जी, वेलकम टू बिग बॉस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये आप की क्या बायोपिक है? आपको ऐसा लगता है? ये आपकी भी तो बायोपिक हो सकती है, लेकिन मैं इस पिक्चर में नहीं हूँ ना, और लेकिन मेरी जरूरी नहीं आप अपनी बायोपिक में खुद एक्ट करें। अरे लेकिन ये देखो पंगा ले रही है ऑलरेडी। बायोपिक के लिए आपको अथॉरिटी चाहिए होती है ना, जिसकी बायोपिक कर रही हो, और वैसे अगर पंगा कर रही हो तो आप, मैं तो नहीं प्ले कर सकती हो ना, या वो भी कर लोगी आप? नहीं, और ये कर भी लेंगी, आपको लगता बहुत वर्सेटाइल है, जरा करके दिखा दो। आपके सामने नहीं, वैसे तो आई वुड पीठ पीछे तो मैं करती हूँ आपके एक्ट। अच्छा। सो शुरू में मुझे भी लगा कि शायद कुछ मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड होगी, लेकिन नहीं, जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो ये मेरी जो डायरेक्टर है उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है, अश्विनी अय्यर, और उन्होंने वो एक मदर हैं और उन्होंने कैसे अपनी जिंदगी में पंगे लिए और कैसे उन्होंने कम बैक किया, कैसे उनकी फैमिली ने उनके लिए पंगे लिए। इट्स बहुत ही एक फैमिली की स्टोरी है जो कि जिसमें स्पोर्ट्स भी है। बहुत अच्छी स्टोरी है, ऑलरेडी समझ में आ रही है। थैंक यू थैंक यू। तो पंगा लेने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पंगा लेने के लिए जी, मुझे तो आपको बताते हुए कुछ अजीब लग रहा है। आपको मैं क्या बताऊं क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पंगा नहीं लिया है। अच्छा? मैं पंगों से बहुत दूर भागता हूँ, बट लाइफ मेरे से पंगे जरूर लेती है और मैं उनको डॉज करते रहता हूँ। रियली? वेल, क्वालिटीज का तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज जो नहीं होनी चाहिए इंसान में पंगा लेते वक्त, वो है डर। आई थिंक डर नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी तो वो ओवर पावर नहीं करना चाहिए आप पर। तो आज आप घर के अंदर जाने वाली हो जी, तो घर वालों से ही पंगा लोगी? वेल, जब मैं घर के अंदर जाऊंगी तो मैं, क्योंकि मैं तो वहाँ कुछ देर के लिए जाऊंगी, तो मैं उनसे ना पंगा लेके मैं देखूंगी कि वो एक दूसरे से कैसे पंगा ले रहे हैं। वापस से भिड़ा के जाओगी ताकि मुझे यहाँ पर आके, मगर उससे पहले मुझे वार्म अप आपके साथ करना है। अच्छा, हाँ, मुझसे पंगा लोगे भी? जी। अच्छा, दे लो, चलो मैं यहीं खड़ा हूँ। ओके, सो सबसे पहले
जो मैंने बिग बॉस के जितने भी एपिसोड्स देखे हैं, मैंने देखा है कि जो घर के अंदर लोग हैं हमेशा चिल्ला के बात करते हैं। उनको जो नॉर्मल बात भी कहनी होती है बहुत ऊंचा चिल्लाते हैं। तो मैं आपके लिए वही पंगा लेके आई हूँ एक, कि हमारी जो फिल्म के डायलॉग्स हैं, कुछ आपकी फिल्म के और कुछ मेरी फिल्म के। मुझ पे एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना, ऐसा टाइप का पंगा। ओके, हाँ इस टाइप का। तो पहले आप शुरू कीजिए। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बहुत अच्छे। एक बार जो मैंने कमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, और मैं अपनी खुद की भी कर रहा हूँ यहाँ पर, कभी कर रहा हूँ। अब मैं आपको एक पंगा देता हूँ जी। आपको गाना गाना है। आपको मैं पहाड़ी गाना गा के सुनाऊं? जी बिल्कुल, पहाड़ी गाना आप समझ लेंगे? जी ऑफ कोर्स समझ। मुझे ट्रांसलेट करके बताएंगे? जी मैं वैसे समझ सकते हैं आप जी। सॉर्ट लाइक पंजाबी, बट ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखना प्लीज। भर लिया धारा मोर जे बोलदा, अम्मा जी ने मोरे निंदर गवाइयो, मोरनी मारना मोरनी गवाना, अम्मा जी एता मोर पिंजरे च पानाओ। मोर इज अ मेटाफर ऑफ लवर। जी 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 जी, कि उनकी किसी ने नींद उड़ाई है कि उनको पिंजरे में डालना है। हाँ करेक्ट है। अब मुझे एक पंगा लेना आपसे जी। आपका वो जो सीन था ना क्वीन में, हाँ रोने वाला, क्या था वो? लाइफ खराब कर दी। उस सीन को करने के लिए एक्चुअली आपको रोना पड़ेगा। आप तैयार है रोने के लिए? मैं तैयार हूँ रोने के लिए। वैसे मैं अपने सीन जब रिक्रिएट करती हूँ बहुत भद्दे से करती हूँ। वो स्क्रीन पे आ चुका है ऑलरेडी, और पिक्चर भी बहुत बड़ी हिट थी। तो इट्स ओके। मेरा लाइफ इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया। शराब आप भी करिए। शराब शराब शराब। ये सीन इतना खराब हो गया। शराब ये भी खराब। हमारी फिल्म जो है एक फैमिली एंटरटेनर है, और प्लीज़ अपनी फैमिलीज के साथ देख के जाइए, और आप ये मदर्स के लिए स्पेशली, तो उनको एक गिफ्ट दें अपनी तरफ से। एंड थैंक यू। थैंक यू। तो अब आप जा रही है घर के अंदर जी। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। तो कंगना रवाना हो चुकी है घर की तरफ, और घर में इन्हें ज्वाइन करेंगे इनके फिल्म पंगा के को स्टार जस्सी गिल। और ये कुछ ही देर में घर के अंदर जाएंगे, लेकिन आइए उससे पहले चलते हैं घर के अंदर। तो इस बार नॉमिनेटेड हैं शेफाली जरीवाला, शेफाली बग्गा, माहिरा, मधुरिमा, विशाल और रश्मि। देखते हैं किसको बुलावा आया है, और आपके फैंस ने वोटों के कमी के कारण आपको इस घर से बेघर किया। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि किसके लिए कॉल आता है। कॉल प्लीज लगाओ। ये वीडियो कॉल है। रेडी? वालेकुम सलाम। किससे बात करनी है आपको? सलमान खान से। हाँ कहिए। मेरा नाम डॉक्टर आशिम है, मैं गुजरात गोधरा से बात कर रहा हूँ। कहिए। मेरा सवाल आरती जी से है। आरती जी से? हाँ तो बात कीजिए आरती जी से। हेलो आरती जी।
हेलो। मेरा सवाल ये है कि घर में जब भी कोई झगड़े लड़ाई होती है तब आप उस हर झगड़े में अपने आप को सही का साथ देते हुए जताते हुए वो झगड़े में घुसती है। ओके। बहुत बुरी बात है। लेकिन जब भी सिद्धार्थ की लड़ाई होती है, सिद्धार्थ गलती करते हैं, वो काफी बार कर जाते हैं गलती, तो उस गलती वाली सिचुएशन में आप उनके अगेंस्ट खड़े होने की बजाय उस सिचुएशन से पतली गली से निकल जाती है। ऐसा लग रहा है कि आप सिद्धार्थ से डर रही है कि वो कई एग्रेशन में आपके साथ भी कुछ वो ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिद्धार्थ से डर रही हूँ कि वो मेरे साथ एग्रेसिव हो जाएंगे। वो मेरा दोस्त है, मैं पतली गली से नहीं निकलती हूँ। मैं उससे अलग से बैठ के उसको मैंने बहुत बार बोला है कि सिड तरीका गलत है, बात सही करता है लेकिन तुम्हारा तरीका गलत है। ऐसा नहीं है कि मैं उसे समझाती नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज वो मेरा दोस्त है तो मैं उसको, मेरा एक तरीका डेफिनेटली अलग होता है उसे समझाने का। जो वो जब गलत होते हैं आप उन्हें नहीं कहते उस एग्रेशन से जिस एग्रेशन से दूसरों को कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको कल का ही एक वाक्य बता रही हूँ। मैं जब सिद्धार्थ के ऊपर बहुत तेज चिल्लाई थी कि सिद्धार्थ ऐसे बात मत कर, तो वो उसने मुझसे आर्ग्यूमेंट नहीं किया और उसने मुझे इमीडिएटली मेरे को ऐसे किया और बोला सॉरी सॉरी सॉरी। तो जब इंसान इमीडिएटली मुझे वहीं पर बोल रहा अच्छा मैं चुप हो रहा हूँ सॉरी, वो आर्ग्यू ही नहीं कर रहा तो मैं उससे क्या आर्ग्यू करूँ। ठीक है। और सिद्धार्थ जी थैंक यू डॉक्टर साहब। Thank you so much. डॉक्टर आसिफ साहब थैंक यू बाय बाय। तो अब आते हैं उस मुश्किल घड़ी पर जब आपको बताएंगे कि कौन इस घर को हमेशा के लिए अलविदा करेंगे। इस बार के नॉमिनेटेड सदस्य हैं शिफाली जरीवाला, शिफाली बग्गा, माहिरा, मधुरिमा, विशाल और रश्मि। अब मैं आपको बताऊंगा बॉटम 2 सदस्यों के नाम, यानी कि वो 2 सदस्य जिन्हें ऑडियंस के सबसे कम वोट मिले हैं। वो 2 सदस्य हैं शिफाली बग्गा एंड मधुरिमा। अब आप दोनों में से घर से बेघर कौन हो रही है ये मैं नहीं, ये बिग बॉस आपको बताएंगे। वो भी एक जबरदस्त ट्विस्ट के साथ। Who's going? Oh, what? Really? Okay. हाँ. So all the best. Thank you, sir. Bagga and Madhurima. Thank you. And I'll see all of you next week. All except one जो आज घर से बेघर हो जाएंगी आधी रात को। जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर। आजा मेरी बाहों में सो जा रख के सर। टिंग टिंग टिंग। All right. See you guys next week. Bye. तो घर से बेघर कौन होने वाली हैं, शिफाली बग्गा या मधुरिमा, ये बहुत जल्द हमें पता चलेगा। लेकिन घर के अंदर प्रवेश करने जा रही हैं अपने कोसा जस्सी गिल के साथ कंगना रनौत। बहुत सारा प्यार आप सबको हम लोग टीवी पे देख रहे हैं आजकल। बहुत तहलका मचाया आपने पूरे देश में। तो हम यहाँ पे आज आए हैं अपनी फिल्म की प्रमोशन करने। इस महीने हमारी फिल्म आ रही है 24 जनवरी को। तो हम कॉल्ड पंगा। पंगा? यस। तो आपके लिए तो जाना पहचाना हो गया टाइटल। एवरी डे। तो हम आपसे यहाँ पंगे लेने आए हैं। ये फिल्म में मेरे हस्बैंड बने हैं। तो बड़ी खुशी और मुझे होती। बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे पंजाब भी बॉलीवुड तक पहुंच चुके हैं। थैंक यू सो मच। शुरू में थोड़ा सा फिल्म की थीम को नजर में रखते हुए तो आप लोग एक दूसरे को पंगे देंगे। सच का पंगा कि सच बोलना है और कौन ज्यादा सच बोलता है, कौन उसको लेस एक्सरसाइज करता है। नहीं जैसे मैं बोलती हूँ ऐसे एज इट इज। शुरू करें। माहिरा एंड मधुरिमा। आइए ऊपर चल रहा है ना।
सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज के आप और मधुरिमा का क्या रिलेशनशिप स्टेटस है वो सबको पता है, लेकिन आपको कौन सी चीजें इनसे आप आइडेंटिफाई कर पाती हैं? आपको लगता है कि आप लोगों में सिमिलर है? कुछ भी नहीं। अच्छा, तो अलग क्या क्या नाम है MM माहिरा। और अलग क्या क्या चीजें आप दोनों में अलग है? हमें अलग बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, ये सोती रहती हैं। मैं काम करती हूँ, ये काम करती है लेकिन मना कर करके करती है। और ये मुझे सिमिलर ये है कि मुझे ये फॉलो करती है हर चीज में, कि माहिरा ने ये नहीं किया तो मैं भी नहीं करूंगी, माहिरा ने वो नहीं किया तो मैं नहीं। देखिए, माहिरा ने नहीं किया मतलब माहिरा काम नहीं करती, इन्होंने 3 बार काम के लिए मना कर दिया था। उसके बाद मैंने कहा कि अब मुझे भी काम नहीं करना है, क्योंकि घर का सदस्य अगर काम नहीं कर रहे तो बाकी सदस्य क्यों करे काम, फालतू में जबरदस्ती घिसता रहे बर्तन। अच्छा, तो आपके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो सिर्फ मुझे फॉलो करती है, जब मैं कुछ चीज नहीं करती हूँ तो उसे फॉलो करती है। मैं चाहती हूँ अच्छी चीजें भी मेरी फॉलो करे। आपके में कोई अच्छी चीज नहीं है, सिर्फ आपके स्माइल के अलावा। थैंक यू। सो मधुरिमा, हमने आपको विशाल पे बहुत गुस्सा करते देखा, मतलब यहाँ तक भी देखा कि आप एक बार तो हाथ उठाने वाले थे। तो मतलब ये यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल कर लिया, अगर बाहर होते तो क्या होता? गुस्सा किसी वजह से हुआ था। वो गुस्सा आपस की लड़ाई में वो स्ट्रेच होता गया तो वो बढ़ गया। बट मैं हाथ उठाने वाली नहीं थी, वो क्योंकि बहुत ज्यादा बोल रहे थे तो मैंने बस एक एक्शन किया था कि वो डर जाए, और वो डर गए एक्चुअली में। वेरी गुड। विशाल, क्या ये सच बोल रही हैं? सरासर झूठ बोल रही हैं। डर गए थे आप? डरा नहीं था, मुझे पता था कि वो यहाँ नहीं मारेंगी, इससे पहले वो ऐसा कर चुकी हैं। वो करी हो तब करता। मुझे ये सरासर झूठ है। ऑब्वियसली अगर कोई यहाँ तक आ सकता है तो यहाँ तक भी आ सकता है। जी नहीं, वो सिर्फ एक और कुछ नहीं। और मैं ऐसे उल्टा हाथ कैसे चलाऊंगी? मैं चलाना है तो मैं सीधा जैसे रैपड मारूंगी ना। रैपड? तो मतलब आपका वो इंटेंट नहीं था? हाँ, मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। तो सच का पंगा जीत चुकी है माहिरा। माहिरा को मिलेगा इनाम। आपके लिए गिफ्ट है। अरे उसको पीछे चाहिए था यार। थैंक यू। आप चाहें तो ये सबका शेयर कर सकती हैं, अगर ना भी करना चाहें फिर भी आपकी चॉइस है। मैं तो कर दूंगी, जताऊंगी नहीं पर। थैंक यू। इतना दिया नहीं कि शेयर कर सकूं, इतना दिया नहीं कि शेयर कर सकूं, एक दिन में खत्म, मॉर्निंग में फिनिश। अभी नेक्स्ट जोड़ी जो आएगी वो आएगी आसिम एंड शेफाली जरीवाला। आपने आसिम से नॉमिनेशन के वक्त कहा था कि हमारा कुछ पुराना हिसाब बाकी है। हिसाब ये है कि इन्होंने दोस्ती का एक बहुत बड़ा नाटक रचा था मेरे साथ और मेरे इमोशंस के साथ खेला था। पहले दिन से इन्होंने मुझे कभी ट्रस्ट नहीं किया, मुझे बहुत हर्ट हुआ। मैंने कहा इसका बदला मैं जरूर लूंगी। इन्होंने जो बताया कि जो मैंने झूठी दोस्ती रची थी, इनको मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था कि आई हैव ट्रस्ट इश्यूज। इनको मैंने बाद में नहीं बोला। दोस्ती अपनी होती है इन द सेंस कि आप दोस्त हो, आप उठ रहे बैठ रहे हो साथ में, आप खा रहे हो, बातें कर रहे हो। बट मैंने इनको कोई गेम के रिलेटेड कुछ बोला नहीं था। आई ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट मी। बट मैंने ये बोला था आई हैव ट्रस्ट गेम के रिलेटेड शायद मुझे याद है आपने बोला था शेफ वी आर अ टीम, वी आर अ टीम, वी हैव टू डू दिस टुगेदर। नहीं, दिस इज नॉट गेम रिलेटेड। नहीं, आप मेरे घर आने वाले थे कपड़े धोने के लिए? नहीं, कपड़े धोने नहीं। आई थिंक यू हैव पीपल टू वॉश योर क्लोथ्स। ओके आसिम, बट मैंने कोई नाटक नहीं किया। कोई यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होती है। आपका क्वेश्चन यही है कि जब आपको पता चल गया था कि शेफाली आपकी दोस्ती के लायक नहीं है या ट्रस्ट नहीं है आपको, तो आपने दोबारा फिर से अप्रोच क्यों किया दोस्ती के लिए? मैंने दोस्ती का अप्रोच नहीं किया, मैंने उस लड़ाई को खत्म किया क्योंकि मेरे को विशाल आके बोला कि आसिम तू अच्छा नहीं लग रहा है शेफाली से लड़ाई करते वक्त, तुम्हारी दोस्ती थी। मतलब आप अपना उल्लू सीधा करना, अच्छा दिखने के लिए? अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छी दोस्ती विदाउट ट्रस्ट। मुझे लगता है दैट यू नो कहीं ना कहीं दोस्ती है। जब दोस्ती होती है तभी इतने गिले शिकवे होते हैं। बिल्कुल थी, इसीलिए गिले शिकवे थे कि आप जता रहे थे, मुझे बुरा लग रहा था। मस्ट बी जेन्युइन। ओके, so who do you think is the winner here? थप्पड़ मारूंगी तेरे को यहीं से जूता फेंक के। कौन पनीर खाता है? ऐसे मुझे तो लगता नहीं आप पनीर खाते हो यार। बहुत ज्यादा दिन रात पनीर खाता हूँ। पनीर के बगैर मैं जी ही नहीं पाता हूँ। आई मीन मेरे को साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे पनीर खाना ही खाना है। प्लीज शिफाली आप प्लीज इनके साथ शेयर करिएगा। नो प्रॉब्लम। अच्छा तो ये I will share with you, Wasim. Thank you. But if you want, I will share with you. Please do. अच्छा अब होगा टैलेंट का पंगा। शहनाज एंड रश्मि जी आइए। आप दोनों को डांस करना होगा। पहले गाना बजेगा शहनाज के लिए, फिर आपके लिए।
ज्यादा बखरा सुहागनी बखेरा सुहागनी ड्रॉप इट वंडरफुल, थैंक यू, बहुत मजा आया। क्या लगा? शहनाज, रश्मि, शहनाज, ऑब्वियसली रश्मि, शहनाज। चॉकलेट का फैन कौन है? ये मेरी तरफ से भी यही विनर है क्योंकि इसने बहुत अच्छा किया। नहीं, आपने भी बहुत अच्छा डांस किया। The chocolate is yours, but I loved your dance as well. थैंक यू। So डांस का पंगा जीत चुकी है रश्मि देसाई। सो पारस एंड सिद्धार्थ के लिए, दोनों के लिए नेक्स्ट पंगा है टैलेंट का दूसरा पंगा। आ जाइए आप दोनों। आप दोनों को डांस करना पड़ेगा, दोनों को डांस करके कंगना को इम्प्रेस करना है। जिसका डांस सबसे ज्यादा अच्छा कंगना को लगेगा वो होगा इसका विनर। आई होप कंगना ने बहुत लो स्टैंडर्ड्स सेट किए होंगे। हम दोनों को जो डांसर पे ट्राई किया। और आपको भी करना पड़ेगा कुछ। I don't know what to do. I'm your friend. मेरी शुभ है, सुबह है, कोई दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है। Can I open this? Open. Yes, open. हाँ, खोल सकते हो, तुम खोल सकते हो। बहुत देर हो रही शेर। I don't know what to do. मैं हार गया। Very good, पारस. Thank you. क्या यार, मूड खराब कर दिया पारस। नहीं है बस की मेरे। I know. हाँ। सो शुक्ला जी, अब मौका मिलेगा सिद्धार्थ। ये तो आपको हाँ, मेरा फेवरेट नहीं है पर हाँ हो गया। क्या करें, ये करें। मैं कभी भी कर रहा था मुझे। आइए, ठीक है। Thank you. Thanks a lot. आप प्लीज खड़े हो जाइए। क्लियर विनर। क्लियर है, क्लियर। ये आपके लिए। Thank you. I'm a vegetarian. Thank God I didn't win. so much. मगर मुझे आपकी इनोसेंस और स्पॉन्टेनिटी बहुत अच्छी लगी। Thank you. एंड यू आर वेरी वेरी मैच्योर पर्सन। आई थिंक जो अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं बहुत मैच्योर होते हैं। बिल्कुल। बट क्लियरली यू विल गेट द गर्ल। Do I? All right, let's go. All right, open the doors, please. चल, ओके। I have a chicken also. We'll have a date. So टैलेंट के पंगे का विनर है सिद्धार्थ शुक्ला। All right, thank you. सो जितने हम आपके लिए पंगे लेके आए थे वो तो हो गए हैं पूरे। सो यहाँ पे वैसे मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। माहिरा को जानता हूँ मैं बहुत अच्छे से। शहनाज पंजाब से है। शहनाज के लिए मैं गाना लेके आया हूँ एक। शहनाज का अपना गाना मैं सुनाना चाहता हूँ। आप डांस करोगे इस? ऐसे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं गाना गाऊंगा आपके लिए और आपको डांस करना पड़ेगा, ठीक है? गाना गाऊंगा मैं, हौली हौली गिद्दे विच नच ओके। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक नाम रोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक नाम रोड़ा खा जावे। कच दा समान नी तू रख साम के, कच दा समान नी तू रख साम के, नी किते सोहणीए तड़क ना जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक नाम रोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक नाम रोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच पतलोनी तेरा लक नाम रोड़ा खा जावे। मैं इमोशनल हो गई सोनू देख के। गुड लक। ऑल द बेस्ट मूवी ली, ऑल द बेस्ट। भी ऑल द बेस्ट।
सारे जने बहुत बढ़िया खेल रहे हो, बहुत अच्छा खेल रहे हो आप लोग। हम देखते रहते हैं बिग बॉस, और आप लोग बहुत धमाल मचा रहे हैं बाहर, बच्चा पॉपुलर भी हैं और बहुत ज्यादा आपको चाहने वाले भी हैं, और एंजॉय दिस टाइम। कंपटीशन तो है बट एंजॉय दिस टाइम आल्सो। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाय। ओके बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाय। चलो कोई नहीं, थैंक यू ये पनीर क्या हुआ नहीं इमोशनल हो गई singer now from there and he sang the first song. तो नहीं वो एकदम पहले भी रो रही थी। इमोशनल हो गई। कहाँ आ रही है? हो ना सिद्धार्थ। अरे but she wants to be with herself now. She's crying. क्या इतना इमोशनल क्यों हो रही है? हाँ हाँ शनाज, ओए शनाज, तेरे लिए गाना भी गा के गए हैं वो। यार मुझे फीलिंग आई, अच्छा लगा, कोई अपना आया था। मैं इसलिए इमोशनल हो गई, इधर काफी हर्ट हो चुकी थी ना कई चीजों में, तो इसलिए हो जाता है। क्या हो चुकी थी? हर्ट हो चुकी थी बहुत चीजें, तो इसलिए मतलब। और मुझे पता है वो पक्का मुझे जतवाना चाहता था। पागल लड़की। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं कि अब वक्त है घर से बेघर होने की प्रक्रिया का। जैसा आप सबको बताया गया कि इस हफ्ते के नॉमिनेटेड सदस्यों में से जिन 2 सदस्यों को दर्शकों के सबसे कम वोट्स मिले हैं वो हैं शेफाली बग्गा और मधुरिमा। इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि दर्शकों के अनुसार घर में मौजूद सदस्यों में से शेफाली बग्गा और मधुरिमा घर में रहने के सबसे कम लायक हैं। अब बिग बॉस ये जिम्मेदारी आप घर वालों के हाथों में सौंपते हैं कि आप फैसला लें कि शेफाली बग्गा और मधुरिमा में से कौन इस शो में आगे जाने के कम लायक है और जिसे अभी इसी वक्त घर से बेघर हो जाना चाहिए। और इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है पारस से। बिग बॉस मेरे लिए बहुत इजी है। मैं नहीं चाहता कि शेफाली बग्गा अब इस घर में रहें, क्योंकि उनके खुद के कुछ मुद्दे होते नहीं हैं, वो दूसरों के मुद्दों में ज़बरदस्ती टांग अड़ाती हैं। और ज़बरदस्ती की बात आजकल ये हो रही है कि पारस किसी लड़की की रेस्पेक्ट नहीं करता है। तो इतनी नेगेटिव वाइब मैं अपने आसपास तो बिल्कुल नहीं रखना चाहूँगा। दोनों ही वैसे तो लड़ने में माहिर है, पर मेरा बॉन्ड ज़्यादा मधुरिमा के साथ है, तो मैं शेफाली बग्गा का नाम लूंगी, क्योंकि मेरा ट्रस्ट इशू हमेशा कभी अच्छा कभी बुरा कभी अच्छा बहुत फ्लक्चुएट होते रहता है। तो शेफाली बग्गा फॉर मी। मैं भी शेफाली बग्गा का नाम लेना चाहूंगा। बिग बॉस शेफाली बग्गा, बिकॉज वो एक कम्युनिकेशन नहीं है हमारे बीच में। मेरे लिए बहुत ऑब्वियस है, सॉरी बग्गा। मेरे लिए भी शेफाली बग्गा है, क्योंकि मधुरिमा को अभी एक चांस मिलना चाहिए, तो इसलिए आई एम सॉरी शेफाली बग्गा, क्योंकि उनसे कितनी भी बात करो ढंग से वो कब क्या कैसे बोलने लग जाएंगे और कब घूम जाएंगे उनका कुछ भरोसा नहीं है। मधुरिमा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो इतनी स्ट्रांग है, और जो वो बोलती है या कुछ भी वो करती है वो मतलब उसका कोई मुद्दा नहीं होता और उससे पॉइंट भी नहीं रख होता। तो मुझे लगता है कि शेफाली बग्गा डिजर्विंग है और बहुत ज्यादा डिजर्विंग है मधुरिमा से। बट मेरे कहने से क्या होगा, हो गया अब होना था जो। घर वालों ने अपना फैसला सुना दिया है और उनके फैसले के अनुसार शेफाली बग्गा इस शो में आगे जाने के सबसे कम लायक हैं।
यानी उन्हें घर से बेघर हो जाना चाहिए। इसलिए शेफाली बग्गा, आप मुख्य द्वार से होते हुए घर से बाहर आ जाएं। थैंक यू। सामान लगा देती हूँ। कोई चक्कर नहीं। यहाँ पे लोगों को खलती है बात कि मैं बोल देती हूँ ना उनके मुंह पे कि वो कहाँ गलत जा रहे हैं। ना इधर की ना उधर की क्या मतलब होता है। इट्स ओके, बेड़ चाल है, बेड़ चाल। दोनों गलत हैं तो दोनों को गलत ही बोलूंगी ना। लायक नहीं है। अभी तक तो कह रहे थे मधुरिमा लायक नहीं है, बस भेड़ चाल, कुंदस और इनकी प्लानिंग। देख छोड़ने सारे आते हैं बंदे। बाय बग्गा जी। इतनी तो इज्जत कर। बग्गा चल बाय। मुझे आना है क्या? बोलो तो। अपसेट है ये। क्या? कौन था? सिद्धार्थ। उसको थोड़ी फर्क पड़ता है, मुझे पड़ता है उसके लिए। सीट जमा के क्या फायदा? क्या सीट में चला जाता हूँ यार। नहीं नहीं बैठे रहे, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तू है ना, तो अभी 2-3 जन बैठ के क्या करेंगे? पक्का ना? हाँ हाँ। ऑलराइट मैन। यहाँ पे बहुत फेक दुनिया है यार, बहुत फेक। जिनका करते हैं ना हम, वही हर्ट करते हैं हमें यहाँ पे। इसीलिए आज मैं इमोशनल हो गई थी। बग्गा के जाने से उदास है? उदास तो मैं पहले से ही हूँ, बट हाँ बग्गा का भी दुख हुआ मुझे, क्योंकि यहाँ पे भेड़ चाल बहुत है। तुझे क्या लगता है, तुझे कोई पसंद करता है यहाँ पे क्या? भेड़ चाल में ही हुआ ना जो हुआ। तो शेफाली बग्गा हुई है घर से बेघर। अब ये आपकी और मेरी तरह बाहर से शो देखेंगी मंडे टू फ्राइडे रात 10:30 बजे और वीकेंड को रात 9 बजे। एंड बाकी के टाइम शी शुड एंड यू शुड ऑल्सो डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल माता पिता एंड भारत माता की जय। करेंगे सबका स्वागत।